हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट सेकंड देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पे बोला है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब हमेशा चलती रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास की जो प्रक्रिया होती है वह एक शाश्वत प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया सदैव समान गति से नहीं चलती, बल्कि ये कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, परंतु जब तक अपनी चरम सीमा पर नहीं पहुंच जाती तब तक कभी रुकती नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। किसके अतिरिक्त? अवयवभूत, सामाजिक, अनुभविक, संदर्भगत। स्टेनबर्ग ने जो त्रितंत्र सिद्धांत दिया था उसमें तीन बातें थी। मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इन चारों में से किसके अतिरिक्त थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के जो अवयव थे वो थे अवयवभूत, अनुभविक और संदर्भगत। ये तीनों ही स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में सम्मिलित थे, जबकि सामाजिक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत ... पर बल देता है। किस पर बल देता है? सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों। हावर्ड गार्डनर जो थे वह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। इन्होंने माना था कि बुद्धि का जो स्वरूप है वो एकांकी नहीं है, बल्कि बहुकारकी होता है। प्रत्येक बुद्धि दूसरे से अलग अलग एवं स्वतंत्र होती है। प्रत्येक व्यक्ति में जो बुद्धि होती है वह एक दूसरे से अलग अलग होती है और स्वतंत्र होती है, तथा एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यताएं होती हैं, मतलब अलग अलग योग्यताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूति, पूर्ण तटस्थ। बच्चा सबसे स्टार्टिंग में माता पिता से ही सीखना प्रारंभ करता है, तो माता पिता की भूमिका होनी चाहिए अग्रोन्मुखी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। बी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर विद्यार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहेंगे तो यहाँ पर रूढ़िबद्धता तो आ रही है, जेंडर रूढ़िबद्धता, तो ये तो होगा नहीं। सी, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करके। यहाँ पे देखिए सिर्फ लड़कियाँ आया, सिर्फ लड़कियों को निरुत्साहित करेंगे और लड़कों को प्रोत्साहित करेंगे, तो यहाँ पे भी रूढ़िबद्धता आ गई, ये भी कट जाएगा। डी, लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे देखिए सिर्फ लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए लड़के और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, जिससे बिना किसी भेदभाव के सबको सभी प्रकार की भूमिकाओं में अवसर प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। पाठ्यचर्या किस ओर संकेत करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा के क्षेत्र में जो पाठचर्या होती है
वह पाठ्यक्रम से संबंधित कार्यक्रमों और शैक्षिक सामग्रियों उन सभी को सम्मिलित किया जाता है पाठ्यचर्या में, जिससे विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। समावेशी शिक्षा हमारी क्या कहती है? बिना किसी भेदभाव के, किसी भी क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के सभी को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराना, ये हमारी समावेशी शिक्षा कहती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। सृजनात्मक विचार तो प्रतिभाशाली का संकेत है, अभिव्यक्ति में नवीनता भी है और जिज्ञासा भी है। संकेत नहीं है दूसरों से झगड़ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत रहना चाहिए। किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना, सी शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देने के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे छात्रों में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इसका कुप्रभाव जो है वो कक्षा के अन्य छात्रों में भी पड़ सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जया हमेशा घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालयों में खूब बात करें। जया को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इसका प्रमुख कारण हो सकता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आप लोग खुद से सोचिए कि आप लोग कहाँ ज़्यादा बोलते हैं। वहीं ज़्यादा बोलते होंगे जहाँ आपके विचारों को सम्मान मिले, उनकी थोड़ा मान्यता हो। वहीं बच्चे भी बोलना पसंद करते हैं, वहीं हम लोग भी बोलना पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था में बच्चों के शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक विकास तेजी से होते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी हूँ, ऐसी प्रबल भावनाएं बच्चों के दिमाग में आने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार, घर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण यह सबसे उपयुक्त स्थान होता है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण ही ऐसा स्थान होता है जहां विद्यार्थी के ज्ञान से संबंधित आवश्यकताओं और उसकी शैक्षणिक समस्याओं का निदान प्रदान किया जाता है, उनका समाधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इसकी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ये तो जेंडर रूढ़िबद्धता हो गया, इसे पहले काट देंगे।
डी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि शहर के बच्चे भी सीखते हैं और ग्रामीण बच्चे भी सीखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये निर्योग्यताएं जो होती हैं सीखने संबंधी, वह विशेषता उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? फुदकना, दौड़ना, लिखना, चढ़ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? स्मृति, अनुशासित स्वभाव, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अध्यापकों को विद्यार्थियों में विषय सामग्री के आदान प्रदान के लिए उचित विधियां और माध्यम को अपनाने पर जोर देना चाहिए। प्रभावशाली अध्यापक वही होते हैं जो उचित और सफल अधिगम अनुभवों की तरफ अग्रसर करें। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देना चाहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय किसके सिवाय? क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसके अलावा इन तीनों की आवश्यकता होती है सफल समावेशन के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, लालच देना, ये बिल्कुल गलत है। बी, आवासीय विद्यालय खोलना। सी, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। अपराध बनाया भी जाएगा तो बच्चों को जेल तो भेज नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। डी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। 2 दिन 4 दिन तो बच्चों को घरों से लाया जा सकता है, लेकिन रोज़ कोई जाए बच्चों को लेकर आए, ऐसा भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय खोल दिए जाएं तो बच्चे वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे और प्रतिदिन व नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। शिक्षा के विकास के लिए हमें प्राथमिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार के ही पाठ्यक्रमों की आवश्यकता होती है। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन का आधार बनाने से बालकों में पाए जाने वाली जो वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं उसको संतुष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय का जरूर होना चाहिए। किसका किसका जरूर होना चाहिए? समय, विद्यार्थियों का बहिष्करण जरूर होना चाहिए। ये नहीं होगा क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चे से संबंधित ही जानकारियाँ होती हैं। अगर विद्यार्थी का बहिष्करण हो जाएगा तो फिर उसका मतलब ही क्या रहेगा? बी, अन्य शिक्षकों का समावेशन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बच्चों से संबंधित जानकारी होती है तो शिक्षकों का समावेशन नहीं होना चाहिए। सी, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए, अभिभावकों का समावेशन होना चाहिए। पोर्टफोलियो में जो होता है वह बच्चों के से संबंधित जानकारियाँ होती हैं, उनकी अच्छाइयाँ, उनकी कमियाँ, उनकी योग्यताएं, सब कुछ उसमें डाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों की पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों
का समावेशन जरूर होना चाहिए। इसमें विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब बच्चा नर्सरी कक्षा में आता है तो वह सबसे ज़्यादा पहले तो अपने परिवार के पास ही रहता है। तो अगर हम उसके परिवार के बारे में उससे पूछेंगे या उसके परिवार के बारे में उससे बात करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने परिवार के बारे में बोल सकेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंशिक पुनर्बलन जो होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डोनाल्ड नील मिलर ने किया था। पुनर्बलन का जो अभिप्राय होता है वो किसी भी क्रिया को बार बार दोहराने की संभावना को बढ़ाना। तो आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम से, पर्यावरण से, व्यक्तिक भिन्नता से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक व्यक्ति जो बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं वह होती है उनकी व्यक्तिक भिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग योग्यताएं होती हैं, अलग अलग बुद्धि, अलग अलग प्रेरणा, अलग अलग उनकी रुचियां होती हैं। तो ये सब क्या होता है? उनकी व्यक्तिक भिन्नता होती है। आज के क्वेश्चन हमारे ख़त्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड सारे PDF आप प्राप्त कर पाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।